प्रिय आदमी, मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे। एक मित्र ने पूछा है कि आप गांधी जी की अहिंसा में विश्वास नहीं करते हैं क्या? और यदि अहिंसा में विश्वास नहीं करते हैं गांधी की, तो क्या आपका विश्वास हिंसा में है? पहली तो बात ये कि मेरा विश्वास हिंसा में जरा भी नहीं, और दूसरी बात ये कि गांधी की अहिंसा में भी मैं विश्वास नहीं करता हूं। गांधी की अहिंसा मुझे बहुत अहिंसा नहीं मालूम होती है, इसलिए गांधी की अहिंसा बहुत लचक और बहुत कमजोर है। गांधी की अहिंसा बहुत अधकचरी है, इसलिए पूर्ण अहिंसा में मेरी आस्था है। गांधी जी की अहिंसा को हम समझने चले तो बहुत हैरानी होती है। गांधी जी अफ्रीका में बोर युद्ध में वॉलंटियर की तरह सम्मिलित हुए। बोर अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और गांधी जी बोरों की आजादी की लड़ाई को दबाने के लिए जो साम्राज्यशाही प्रयास कर रही थी, उस साम्राज्यशाही की तरफ से वॉलंटियर की तरह भर्ती हुए। गांधी जी पहले महायुद्ध में अंग्रेजों के सार्जेंट की तरह भारत में लोगों को मिलिट्री में भर्ती करवाने का काम करते रहे। ये बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती है कि पहले महायुद्ध में गांधी जी ने लोगों को मिलिट्री में भर्ती होने की प्रेरणा दी और युद्ध में जाने की प्रेरणा दी। पंजाब के गांव में मुसलमानों ने बगावत कर दी थी। मुसलमानों को उस गांव को दबाने के लिए अंग्रेजों ने गुरखों की पलटन भेजी। अंग्रेजों का यह हिसाब था कि अगर हिंदू गांव बगावत करे तो मुसलमानों की सेना टुकड़ी भेजो, और अगर मुसलमानों का गांव बगावत करे तो हिंदुओं की टुकड़ी वहां भेजो, ताकि हिंदू होने के कारण मुसलमानों को आग में भून सके। गुरखों की टुकड़ी ने एक अद्भुत ऐतिहासिक कार्य किया। गुरखों की टुकड़ी ने मुसलमान बस्ती पर, मुसलमान लोगों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया। वे बंदूक में जमीन में टेक के खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हम अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे। ये बड़ी अद्भुत ऐतिहासिक और बड़ी अहिंसात्मक घटना थी। उन सैनिकों ने अपनी जान बाजी पर लगाकर गोली चलाने से इंकार किया, और न केवल गोली चलाने से इंकार किया, उन्होंने जाके अपनी बंदूकें थाने में जमा करवा दी और जाके समर्पण कर दिया और कहा कि हम गोली चलाने से इंकार करते हैं, हमें चाहे जो भी सजा दी जाए, हम अपने भाइयों पर गोली नहीं चला सकते। हम सोच सकते थे कि गांधी जी इन सैनिकों की प्रशंसा करेंगे, लेकिन गांधी जी ने उन सैनिकों की निंदा की। और इंग्लैंड में गांधी जी से जब पूछा गया कि आश्चर्य की बात है कि आप अहिंसक होते हुए उन सैनिकों की निंदा किए जिन्होंने बंदूक चलाने से इंकार किया, तो गांधी जी ने क्या कहा आपको पता है? गांधी जी ने कहा कि मैं सैनिकों को आज्ञाहीनता नहीं सिखा सकता हूं, क्योंकि कल जब देश आजाद हो जाएगा और सत्ता हमारे हाथ में आएगी तो इन्हीं सैनिकों के सहारे हमें शासन करना। ये किस प्रकार की अहिंसा है, ये थोड़ा विचार नहीं। वे सैनिक भी दंग रह गए होंगे। अगर गांधी जी ने उन सैनिकों की प्रशंसा की होती तो हिंदुस्तान भर का सैनिक ये हिम्मत जुटा सकता था कि हिंदुस्तान पर गोली चलाने से इंकार कर देता। लेकिन गांधी जी ने उन सैनिकों की निंदा की आज्ञा अनुशासन के आधार पर, और कहा कि ये अनुशासन को तोड़ना उचित नहीं है। सैनिक का कर्तव्य है कि वो आज्ञा माने। क्यों? क्योंकि कल जब गांधी जी के लोगों के हाथ में देश आ जाएगा तो इन्हीं सैनिकों के सहारे हुकूमत करनी। और हम देख रहे हैं कि 22 साल की आजादी के इतिहास में गांधी जी के पीछे चलने वाले लोगों के हाथ में जब से सत्ता आई है, हिंदुस्तान में जितनी गोली चली है उतनी दुनिया के इतिहास के 20 सालों में कहीं भी नहीं चली। ये वही सैनिक अब गोली चलाने के काम में लाए जा रहे हैं।
अब सत्ता गांधीवादियों के हाथ में। अंग्रेजों ने भी कभी हिंदुस्तान में इतनी गोली नहीं चलाई थी जितनी, जिसको हम अपनी हुकूमत कहते हैं, उसने गोली चलाई, और जिस बेरहमी से गोली चलाई और जितने लोगों की हत्या की। ये बहुत हैरानी की बात है, लेकिन ये भी साथ में समझ लेना जरूरी है कि गांधी जी अहिंसात्मक रूप से जो आंदोलन चलाते थे, वो आंदोलन भी दबाव, प्रेशर डालने के लिए है। और मेरी दृष्टि में जहां भी दबाव है वहां हिंसा है, चाहे दबाव छुरी से डाला जाए और चाहे मैं आपके घर के सामने आके अनशन करके बैठ जाऊं और कहूं कि मैं मर जाऊंगा अगर मेरी बात नहीं मानी, ये दबाव भी हिंसा है। दबाव मात्र हिंसा है। दबाव डालने के ढंग अहिंसात्मक हो सकते हैं, लेकिन दबाव खुद हिंसा है। अगर मैं अपनी बात मनवाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दूं और कहूं कि मैं मर जाऊंगा, तो जिसको हम सत्याग्रह कहते हैं और अनशन कहते हैं, वो क्या है? वो आत्महत्या की धमकी है, और वो धमकी हिंसात्मक है। चाहे दूसरे को मारने की धमकी हो और चाहे अपने को मार डालने की धमकी हो, मार डालने की धमकी सदा हिंसात्मक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो धमकी अपने लिए है कि दूसरे के लिए। और कई बार तो ये हो सकता है कि मैं आपको मारने की धमकी दूं तो आप मेरा मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जब मैं अपने को मारने की धमकी देता हूं तो आपको मैं बिल्कुल निहत्था कर देता हूं, आप मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये हिंसा ज्यादा सूक्ष्म है, ये वायलेंस ज्यादा भीतरी है और बहुत छिपी हुई है, इसका पता चलाना बहुत मुश्किल है। अगर अहिंसात्मक सत्याग्रह किसी को करना हो तो ना तो खबर करनी चाहिए, न जनता में पता चलना चाहिए, न जिस आदमी के हृदय परिवर्तन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं उसको खबर करनी चाहिए। मौन एकांत में मैं अपने को शांत करूं, ध्यानस्थ हो जाऊं, समाधिस्थ हो जाऊं, अपने को पवित्र करूं और प्रार्थना करूं और हृदय से वो विचार भेजूं जो दूसरे व्यक्ति को परिवर्तित करते हो, तब तो ये अहिंसा हुई। और अगर अखबारों में प्रचार हो, भीड़ भाड़ को पता चल जाए, मेरी जान को बचाने वाले लोग उत्सुक हो जाएं और जिस आदमी को मैं बदलना चाहता हूं उसके दरवाजे पर बैठ जाऊं और कहूं कि मैं मर जाऊंगा, ये अहिंसा नहीं है, ये सब हिंसा है। ये हिंसा का ही रूपांतर है, ये हिंसा के ही श्रेष्ठतम रूप है। मैंने एक मजाक सुनी है। मैंने सुना है एक युवक एक युवती को प्रेम करता था और प्रेम करने के पीछे दीवाना था, लेकिन इतना कमजोर था कि हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था कि ये विवाह कैसे करे, और लड़की का बाप राजी नहीं था। फिर किन्हीं समझदार ज्ञानियों ने उससे सलाह दी कि तू अहिंसात्मक सत्याग्रह क्यों नहीं करता। कमजोर कायर लड़का था, उसको ये बात जज गई। कायरों को अहिंसा की बात एकदम जज जाती है, इसलिए नहीं कि अहिंसा ठीक है, बल्कि कायर इतने कमजोर होते हैं कि कुछ और नहीं कर सकते हैं। गांधी जी की अहिंसा का जो प्रभाव इस देश पर पड़ा वो इसलिए नहीं कि लोगों को अहिंसा ठीक मालूम पड़ी, लोग हजारों साल से कायर रहे और कायरों को ये बात समझ में पड़ गई कि ठीक है, इसमें मरने मारने का डर नहीं है, आगे जा सकते हैं। तिलक प्रभावी नहीं हो सके, सुभाष प्रभावी नहीं हो सके, भगत सिंह सूली पर लटक गया और हिंदुस्तान में एक पत्थर नहीं फेंका गया उसके विरोध में। उसका कुल कारण यह था कि हिंदुस्तान जन्मजात कायरता में पोषित हुआ है। भगत सिंह को सूली लग रही थी, गांधी जी वायसराय से समझौता कर रहे थे और समझौते में हिंदुस्तान के लोगों को आशा थी कि शायद भगत सिंह बचा लिया जाएगा, लेकिन गांधी जी ने एक शर्त रखी कि मेरे साथ जो समझौता हो रहा है उस समझौते के आधार पर सारे कैदी छोड़ दिए जाएं, लेकिन सिर्फ वही कैदी जो अहिंसात्मक ढंग से कैदी हुए, उसमें भगत सिंह नहीं बच सका, क्योंकि एक शर्त उसमें जुड़ी थी कि अहिंसात्मक कैदी ही सिर्फ छोड़े जाएं। भगत सिंह को सूली हो गई। जिस दिन हिंदुस्तान में भगत सिंह को सूली हुई, उसी दिन हिंदुस्तान की जवानी को भी सूली हो गई। उसी दिन हिंदुस्तान को इतना बड़ा धक्का लगा जिसका कोई हिसाब नहीं। गांधी की जीत के साथ हिंदुस्तान में बुढ़ापा जीता, भगत सिंह की मौत के साथ हिंदुस्तान की जवानी मरी। उस युवक को किन्हीं ने सलाह दी कि तू पागल है, तेरे से कुछ और नहीं बन सकेगा, तू तो अहिंसात्मक सत्याग्रह कर दे।
वो जाके उस लड़की के घर के सामने बिस्तर लगा के बैठ जाए, उसने कहा मैं भूखा मर जाऊंगा, आमरण अनशन करता हूँ, मेरे साथ विवाह करो। घर के लोग बहुत घबराए, क्योंकि अगर वो और कोई धमकी देता तो पुलिस को खबर करते, लेकिन उसने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया था। गांव भर के लड़के मकान का चक्कर लगाने लगे। अहिंसात्मक आंदोलन नहीं, कोई साधारण आंदोलन नहीं, और प्रेम के लिए अहिंसा का आंदोलन होना ही चाहिए। घर के लोग बहुत घबराए। फिर बात को किसी ने सलाह दी कि तुम गांव में जाओ, किसी रचनात्मक, किसी सर्वोदयी, किसी समझदार से सलाह लो कि इसके उल्टे में क्या किया जा सकता है। बात गए, हर गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है, वो रचनात्मक काम वगैरह करते हैं। बात में जाके पूछा कि हम क्या करें, हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। अगर वो छुरे की धमकी देता तो हमारे पास इंतजाम था, हमारे पास बंदूक है, लेकिन वो मरने की धमकी देता है, हम क्या करें। उस आदमी ने कहा घबराओ मत, रात को मैं आऊंगा, वो भाग जाएगा। वो रात को एक बूढ़ी वेश्या को पकड़ लाया। उस वेश्या ने जाकर उस लड़के के सामने बिस्तर लगा दिया और कहा कि आमरण अनशन करती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। वो रात बिस्तर में लेकर लड़का भाग गया, फिर कभी उसका पता नहीं। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन के नाम पर, अनशन के नाम पर जो प्रक्रिया चलाई थी, हिंदुस्तान उस प्रक्रिया से बर्बाद हो रहा है। हर तरह की नासमझी उस आंदोलन के पीछे चल रही। किसी को आंध्र अलग करना है, वो अनशन कर रहे हैं। कुछ भी करना हो, आप दबाव डाल सकते हैं भूखे मर के। और हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, हिंदुस्तान की हर चीज को नष्ट किया जा रहा है। वो एक दबाव मिल गया है आदमी को दबाने का कि हम मर जाएंगे, अनशन कर देंगे। ये सिर्फ हिंसात्मक रुख है, ये अहिंसा नहीं। जब तक मैं किसी आदमी को जोर जबरदस्ती से बदलना चाहता हूँ, चाहे वो जोर जबरदस्ती किसी भी तरह की हो, उसका रूप कुछ भी हो, तब तक मैं हिंसात्मक हूँ। मैं गांधी जी की अहिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। इससे ये मतलब मत लेना कि मैं अहिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। अखबार यही छापते हैं कि मैं अहिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। मैं गांधी जी की अहिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं अहिंसा के पक्ष में हूँ, लेकिन उसको मैं अहिंसा नहीं मानता हूँ, इसलिए पक्ष में नहीं हूँ। गांधी जी की अहिंसा, चाहे गांधी जी को पता हो या न हो, हिंसा का ही रूप। हिंसा के रूप बड़े अद्भुत हैं, हिंसा बड़ी सूक्ष्म है। एक आदमी को मार डालना भी हिंसा है, और एक आदमी को अपनी इच्छा के अनुकूल ढालना भी हिंसा है। जब एक गुरु 10-25 शिष्यों की भीड़ इकट्ठी करके उनको ढालने की कोशिश करता है, अपने जैसा बनाने की, कि जैसे कपड़े मैं पहना हूं वैसे कपड़े तुम पहनो, जब मैं उठता हूं ब्रह्म मुहूर्त में तब तुम उठो, जो मैं करता हूं वही तुम करो, तो हमें पता नहीं है कि ये चित्त बहुत सूक्ष्म हिंसा के रास्ते खोज रहा है। दूसरे आदमी को बदलने की चेष्टा में, दूसरे आदमी को अपने जैसा बनाने की चेष्टा में आदमी हिंसा करता है। जब एक बाप अपने बेटे को अपना जैसा बनाने की कोशिश करता है, तो आपको पता है ये हिंसा है। जब एक बाप कहता है कि मेरे जैसे बनना, तो दो बातें काम कर रही हैं। एक तो बाप का अहंकार कि मैं श्रेष्ठ हूं ही, और दूसरा कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें अपने जैसा बना के छोड़ूंगा। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। सारे गुरु लोगों को अपने जैसा बनाने की जिस कोशिश में संलग्न होते हैं, उस कोशिश में आदमी हिंसा करता है। जो आदमी अहिंसक है वो किसी आदमी को अपने जैसा नहीं बनाना चाहता है। जो आदमी अहिंसक है वो कहता है कि तुम अपने जैसे बन जाओ, बस यही काफी है, मेरे जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं। कोई अहिंसात्मक आदमी किसी को अपना अनुयायी नहीं बना सकता है, क्योंकि अनुयायी बनाना सूक्ष्म हिंसा है। कोई आदमी अहिंसात्मक किसी को अपना शिष्य नहीं बना सकता है, क्योंकि गुरु बनने से बड़ी हिंसा दुनिया में खोजनी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सूक्ष्म हिंसाएं हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। और ये भी ध्यान रहे कि जब कोई आदमी दूसरों के साथ हिंसा करना बंद कर देता है, तो हिंसा की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हो जाती, हिंसा की प्रवृत्ति स्वयं पर लौट आती, वो अपने साथ हिंसा करना शुरू कर देता है। जिसको हम तपश्चर्या कहते हैं, तप कहते हैं, त्याग कहते हैं, 100 में 99 मौके पर अपने पर लौटी हुई हिंसा के दूसरे नाम है और कुछ भी नहीं। एक आदमी दूसरे को सताना चाहता है, अंग्रेजी में एक शब्द है सैडिस्ट।
जो आदमी दूसरे को सताना चाहता है उसको वो कहते हैं सैडिस्ट, उसको वो कहते हैं पर पीड़नवादी। एक दूसरा शब्द है अंग्रेजी में मैसोचिस्ट। जो आदमी अपने को ही सताने में मजा लेता है उसको वो कहते हैं मैसोचिस्ट, आत्म पीड़नवादी। हम दूसरे को सताने वाले को तो हिंसक कहते हैं, लेकिन खुद को सताने वाले को हिंसक नहीं कहते, वो भी हिंसा है। और मजा यह है कि दूसरे को सताने में तो दुनिया बाधा डाल सकती है, स्वयं को सताने में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है। स्वयं को सताने के लिए प्रत्येक आदमी मुक्त है। ये जो तपश्चर्या करने वाले लोग हैं, ये जो कांटों में खड़े लोग हैं, धूप में खड़े लोग हैं, महीनों का उपवास करने वाले लोग हैं, अगर इनकी पूरी कथा आप सुने और समझें और इनकी ईजादें आप पता लगाएं कि कैसे कैसे अपने को सताने के उपाय निकालते हैं। ऐसे फकीर हुए हैं दुनिया में, ऐसे साधु रहे, कैसे उनको साधु कहें ये बहुत मुश्किल है, जो अपनी जन्नेंद्रियां काट लेते रहे। ऐसे साधु रहे जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली और महात्मा हो गए, और ऐसे साधु रहे जो पैर में जूतों में खीले लगाते रहे ताकि पैर में घाव बनते रहे, कमर में पट्टे बांधते रहे और खीले लगाते रहे ताकि कमर में घाव बनते रहे। शरीर को सब तरह से कोड़े मारने वाले साधुओं की लंबी जमात हुई है। वो कोड़े मारने वाले साधु जो सुबह से उठ के कोड़े मारेंगे, और जो जितने ज्यादा कोड़े मारेगा उतना बड़ा साधु हो जाएगा। ये सारे के सारे लोग हिंसक लोग हैं, ये अहिंसक लोग नहीं। सिर्फ फर्क इतना है कि इनकी हिंसा दूसरे पर न जाकर स्वयं पर लौट आई, वो वापस लौटना शुरू हो गई। अहिंसा बहुत अद्भुत बात है, लेकिन हिंसा से बचना बहुत मुश्किल है। हिंसा को बदल लेना बहुत आसान है। हिंसा नए रूपों में खड़ी हो जाती है। दूसरे को बदलने की चिंता, दूसरे को बदलने का दबाव, दूसरे को अपने जैसा बनाने की सारी कोशिश हिंसा है। और दुनिया के सारे गुरुओं को और दुनिया के उन सारे लोगों को जो अनुयायियों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, संप्रदाय खड़े करते हैं, जमातें खड़ी करते हैं और अपनी शक्ल के आदमी पैदा करते हैं, उन सबको मैं एक कतार में हिंसक मानता हूं। अहिंसक व्यक्ति बहुत और दूसरी बात है। अहिंसक का क्या मतलब? अहिंसक का मतलब है जिसके चित्त में सताने की भावना विलीन हो गई, दूसरे को भी स्वयं को भी। अहिंसक का अर्थ है जिसके चित्त से दबाव डालने की कामना विलीन हो गई, छुरे से भी, अनशन से भी। अहिंसक का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी किसी तरह का दबाव डालने की कामना से मुक्त हो गया है, क्योंकि दबाव डालकर हम दूसरे से श्रेष्ठ हो जाते हैं। और आपने कभी ख्याल किया, छुरा बता के आप दूसरे से श्रेष्ठ नहीं होते, लेकिन अनशन करके आप दूसरे से श्रेष्ठ हो जाते हैं। नीत्शे ने मजाक में एक बात कही है जीसस के खिलाफ, और कहा है कि जीसस ने कहा है कि कोई गाल पर तुम्हारे चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल कर देना। नीत्शे ने कहा कि इससे ज्यादा अपमान दूसरे आदमी का और क्या हो सकता है। तुमने उसे आदमी भी न माना, अपने बराबर भी न माना। किसी ने चांटा मारा तुम्हारे गाल पर, तुमने दूसरा गाल कर दिया। उस दूसरे आदमी से तुम एकदम देवता हो गए, वो आदमी जमीन का कीड़ा हो गया। नीत्शे ने मजाक में कहा है कि दूसरे आदमी का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। और ये हो सकता है कि कोई आदमी प्रेम के कारण दूसरा गाल न करे, सिर्फ इसलिए गाल दूसरा कर दे कि देख लो तुम क्या हो, जमीन के कीड़े और हमें फरिश्ते, हमें देवता। दूसरे से ऊंचा होने की तरकीबें इतनी बारीक है कि एक आदमी दूसरे से ऊंचा हो सकता है सिंहासन पर बैठकर, और एक आदमी दूसरे से ऊंचा हो सकता है त्याग करके। लेकिन दूसरे से ऊंचा होने की कामना अगर भीतर शेष है तो वो कामना हिंसा में ले जाती है, अहिंसा में नहीं। जब भी हम दूसरे पर दबाव डालते हैं तब हम दूसरे से ऊपर होने की चेष्टा में संलग्न हो जाते हैं, चाहे हमें ज्ञात हो और चाहे ज्ञात ना हो, चाहे हमें कॉन्शियसली पता हो और चाहे अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा हो, चाहे अचेतन मन काम कर रहा हो, हमें पता ना हो। लेकिन दूसरे को बदलने की कोशिश में स्वयं की श्रेष्ठता भीतर अनुभव होनी शुरू हो जाती है। मैं इस सब के बुनियादी रूप से खिलाफ हूं। मैं मानता हूं कि व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, ध्यान कर सकता है, व्यक्ति
अंतस को शुद्ध कर सकता है, और उसके अंतस की शुद्धि के कारण उसके चारों तरफ की हवाओं में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। लेकिन वो परिवर्तन उस व्यक्ति की चेष्टा, चाही हुई चेष्टा नहीं है, उस व्यक्ति का प्रयास और प्रयत्न नहीं है। महावीर और बुद्ध भी अहिंसक थे। गांधी की अहिंसा से मैं उनकी अहिंसा को श्रेष्ठ और शुद्ध कर मानता हूं। गांधी और महावीर, गांधी और बुद्ध के बीच हम तौल करें तो कुछ बातें पता चलेंगी। महावीर और बुद्ध किसी को बदलने के लिए कोई अनशन आंदोलन नहीं कर रहे, लेकिन भीतर हृदय शुद्ध हुआ हो, भीतर आत्मा पवित्र हुई हो, तो उसकी किरणें अनचाहे ही बिना प्रयास के चारों तरफ बदलाव लाना शुरू करती हैं। अहिंसक आदमी ने दुनिया को पहले भी अपनी अहिंसा से किरणें दी हैं, लेकिन वो किरणें चाह कर नहीं दी गई हैं और चेष्टा करके नहीं दी गई हैं। वे किरणें उपलब्ध होती हैं, सूरज निकलता है और अंधेरा विलीन होने लगता है। सूरज कोई घोषणा नहीं करता कि अंधेरे को दूर करने के लिए मैं आ गया हूं, अंधेरा सावधान। बल्कि मैंने तो एक कहानी सुनी है, मैंने सुना है कि एक बार अंधेरे ने भगवान से जाकर कहा कि तुम्हारा सूरज मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ। फिर रोज सुबह मुझे खदेड़ना शुरू करता है, सांझ तक मैं थक जाता हूँ भागते भागते, कहाँ कहाँ छिपूं चांद तारों पर, कहाँ जाऊं, जहां जाता हूँ वहीं तुम्हारा सूरज पहुंच जाता है। सांझ थका मांदा सो भी नहीं पाता सुबह तक कि फिर तुम्हारा सूरज द्वार पे खड़ा हो जाता है। ये क्या पागलपन है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा? भगवान ने कही तो बहुत जाती हो रही, तूने इतने दिन पहले आके कहा क्यों नहीं? सूरज को बुलाया और कहा कि तू अंधेरे के पीछे क्यों पड़ा? सूरज ने कहा अंधेरा मेरी अब तक उससे कोई मुलाकात ही नहीं, मैं पीछे क्यों पड़ा? मैं उसे पहचानता भी नहीं हूं। अंधेरा कहाँ है? मैंने आज तक उसे देखा नहीं है, मैं देखना चाहूंगा। सारे जगत में घूमती है मेरी किरण, लेकिन अंधेरा मुझे आज तक नहीं मिला। वो है कहाँ? आप उसे मेरे सामने बुला दो तो मैं पहचान भी लूं कि अनजाने में कोई भूल फिर न हो, और क्षमा भी मांग लूं पीछे की गई भूलों के लिए। कहते हैं कि वो मामला फाइल में ही पड़ा है भगवान की, अभी तक वो अंधेरे को सूरज के सामने नहीं ला पाए हैं और आगे भी ला पाएंगे इसकी उम्मीद नहीं है। अंधेरे को सूरज के सामने कैसे लाया जा सकता है? जहां सूरज है वहां अंधेरा नहीं है। जब हृदय में अहिंसा का जन्म होता है तो चारों तरफ उस अहिंसा के प्रकाश से हिंसा परिवर्तित होती है, परिवर्तित करनी नहीं पड़ती। इस फर्क को बहुत ख्याल से ले लेना। अहिंसा परिवर्तन लाती है, अहिंसा परिवर्तन करती नहीं। अहिंसा से परिवर्तन आता है, अहिंसक परिवर्तन चाहता नहीं। गांधी की अहिंसा में परिवर्तन की चाह बहुत स्पष्ट है, इसलिए उसे मैं अहिंसा नहीं मानता हूं। गांधी की अहिंसा में मेरी कोई श्रद्धा, कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि वो अहिंसा ही मुझे दिखाई नहीं पड़ती। मैं कोई हिंसा का पक्षपाती नहीं हूं। मुझसे ज्यादा हिंसा का दुश्मन खोजना कठिन है, क्योंकि अहिंसा में भी मुझे जहां हिंसा दिखाई पड़ती उस अहिंसा के लिए मैं राजी नहीं होता। एक दूसरे मित्र ने इसी संबंध में पूछा है कि आप कहते हैं क्रांति अहिंसक ही हो सकती है, लेकिन उन मित्र ने पूछा है कि क्रांति तो सदा हिंसक होती है, अहिंसक क्रांति तो कभी नहीं होती। जिस क्रांति में हिंसा है उसे मैं क्रांति नहीं कहता। वो क्रांति नहीं है, सिर्फ उपद्रव है। उपद्रव और क्रांति में बहुत फर्क है। जिस क्रांति के साथ हिंसा जुड़ गई वो क्रांति खत्म हो गई, हिंसा के कारण ही खत्म हो गई। क्योंकि क्रांति का अंतिम अर्थ क्या है? क्रांति का अंतिम अर्थ है आत्मिक परिवर्तन, हार्दिक परिवर्तन, लोगों के चित्त का, लोगों की चेतना का बदल जाना। और जब हम लोगों की चेतना को नहीं बदल पाते हैं, जब लोगों की चेतना नहीं बदलती है, तब हम हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जो आदमी हिंसा पर उतारू हो जाता है वो लोगों की चेतना बदल सकेगा? स्टालिन ने 1 करोड़ लोगों की कम से कम हत्या की अपने शासन में। 1 करोड़ लोगों की हत्या करके भी क्या रूपांतरण हो गया? हिटलर ने भी करीब 80 लाख लोगों की हत्या की, लेकिन क्या रूपांतरण हो गया? क्या हो गया? कौन सी क्रांति हो गई?
सामान बांट दिया गया, संपत्ति व्यक्तिगत ना रही, ये 1 करोड़ लोगों को बिना मारे भी हो सकता था। और 1 करोड़ लोगों को मारने के कारण ये जो परिवर्तन हुआ इतना तनावपूर्ण है कि जब तक हिंसा ऊपर छाती पे सवार रहे तभी तक इसको कायम रखा जा सकता है। हिंसा शिथिल हुई कि नीचे का परिवर्तन विलीन होना शुरू हो जाए। स्टालिन के जाने के बाद रूस के कदम पूंजीवाद की तरफ निश्चित रूप से उठे। स्टालिन के हटते ही जैसे हिंसा कम हुई है, रूस के कदम पूंजीवाद की तरफ उठे। रूस में व्यक्तिगत संपत्ति का पुनर्आगमन हुआ है। रूस में आज फिर कार व्यक्तिगत रूप से रखी जा सकती है, जिसकी वहां कल तक कोई कल्पना नहीं। मकान भी व्यक्तिगत हो सकता है। तनख्वाहों में भी फर्क पैदा हुआ है। जैसे ही हिंसा हटेगी, हिंसा से लाया हुई क्रांति विलीन हो जाएगी। हिंसा से लाई गई क्रांति जबरदस्ती है, और जबरदस्ती कहीं क्रांतियां लाई जा सकती हैं। जबरदस्ती थोड़ी बहुत देर किसी को रोका जा सकता है। और ध्यान रहे, जिस चीज को जबरदस्ती से रोकना पड़ता है उसके खिलाफ लोगों के मन में विद्रोह शुरू हो जाता है। अच्छा काम भी अगर जबरदस्ती करवाना पड़े, आप यहां बैठे, आप अपनी मौत से यहां आए हैं, और अगर आपको अभी खबर की जाए कि अब 2 घंटे तक आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाहर पुलिस लगी है, बस यहां बैठना असंभव हो जाएगा, विद्रोह शुरू हो जाएगा। आदमी के पास आत्मा है। आदमी की आत्मा दबाव को इनकार करती है, और करना चाहिए, चाहे वो दबाव अच्छे के लिए ही क्यों न डाला गया हो। दबाव दबाव है। आदमी के अच्छे के लिए भी दबाव डालने पर आदमी विद्रोह करता है। आपको पता है, अच्छे माँ बाप अपने बेटों को बिगाड़ने का बुनियादी कारण बनते हैं। पता है आपको क्यों? अच्छे माँ बाप जबरदस्ती बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कभी किसी को जबरदस्ती अच्छा नहीं बनाया जा सकता। और जो माँ बाप अपने बच्चों को जबरदस्ती अच्छा बनाते हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन हैं और अपने बच्चों को बिगाड़ने का कारण बनते हैं। क्योंकि बच्चे विद्रोह करना शुरू करते हैं। बच्चों के पास भी अपनी आत्मा है, वो इनकार करना चाहते हैं जबरदस्ती को, और अगर अच्छे के लिए जबरदस्ती की गई तो फिर अच्छे को भी इनकार करना चाहते हैं, क्योंकि जबरदस्ती के इनकार में फिर अच्छे का इनकार भी शुरू हो जाता है। दुनिया में कभी कोई अच्छी बात जबरदस्ती से नहीं लाई जा सकती। और जबरदस्ती से लाने का मतलब यह है कि लाने वाले बहुत कमजोर हैं, लोगों को समझा नहीं पाते हैं, लोगों के हृदय को, मस्तिष्क को राजी नहीं कर पाते हैं। और अगर आप लोगों को राजी नहीं कर पाते उनके अच्छे के लिए ही, तो फिर आपकी वो अच्छाई बड़ी संदिग्ध है। दुनिया में कोई क्रांति हिंसा से न हुई है, न हो सकती है। हाँ, क्रांति के नाम से हिंसा चलती रही है, लेकिन अब तक कौन सी क्रांति हो गई है दुनिया? दुनिया क्रांति की प्रतीक्षा कर रही है, उस क्रांति की जो सहज आएगी, जो सुंदर होगी, सरल होगी, हृदय से होगी। उस क्रांति की प्रतीक्षा में, जिस क्रांति में दमन नहीं होगा, जिस क्रांति में छाती पर संगीन नहीं होगी, जो क्रांति भीतर से फूल की तरह खिलेगी और व्यक्तित्व को बदल देगी, मनुष्यता उस क्रांति की प्रतीक्षा कर रही है। फ्रांस की क्रांति असफल हो गई क्योंकि वो हिंसा पर खड़ी। रूस की क्रांति सफल नहीं हो सकी क्योंकि वो हिंसा पर खड़ी। माओ जो क्रांति कर रहा है चीन में, वो सफल नहीं होगी क्योंकि वो हिंसा पर खड़ी। गांधी की क्रांति जो कि बहुत अर्थों में अहिंसात्मक दिखाई पड़ती थी, वो भी असफल हो गई क्योंकि बुनियाद में उसके हिंसा थी। हम देख रहे हैं अपने मुल्क में गांधी की क्रांति जो कि स्टालिन से लाख दर्जे बेहतर क्रांति है, माओ से 1000 गुनी बेहतर क्रांति है, जिसमें अहिंसा की तरफ एक रुख है, एक ख्याल है। यद्यपि वो अहिंसात्मक नहीं है बुनियाद में, हिंदुस्तान में वो असफल हो गई। 22 साल की आजादी की कथा बताती है कि गांधी की क्रांति असफल हो गई। गांधी तक की क्रांति असफल हो जाती है क्योंकि मेरा मानना है उसमें भी दबाव और बदलने की तीव्र आकांक्षा है। तो फिर लेनिन और स्टालिन और माओ, इनकी क्रांतियां तो कैसे सफल हो सकती है? दुनिया प्रतीक्षा कर रही एक क्रांति की, जो क्रांति चेतना की और अहिंसा की क्रांति होगी। लेकिन उस क्रांति की तैयारी में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा हिंसा में आस्था है। जिन लोगों की हिंसा में आस्था है, वे लोग दुनिया के चित्र को बदलने के अहिंसात्मक दिशा में सोचते भी नहीं, विचार भी नहीं करते, चिंता भी नहीं करते, उस दिशा में कोई काम भी नहीं करते।
हमें ये ख्याल ही नहीं है कि अगर एक गांव में 1000 लोग 50